शिश्वात्वारा कल्पे दशमन्त्रेष्टाविंशत्तमे कल्पे कल्पञ्चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे प्रखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तदेशां गते महाराष्ट्रप्रदेशे जुहू नामक ग्रामे अमुक संवत्सरे मासानामस्ते मासे अश्विनी मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा तिथौ शनिवार वासरे। गोत्र कौन सा है? पारासर गोत्रोत्पन्न। नाम? हिमांशु हिमांशु मेहता। ब्राह्मण में आते ना? नहीं तो वही ब्राह्मण है। अच्छा पूरा नाम बोलिए। हिमांशु मेहता वर्माहम शुद्ध प्राणोत्फल प्राप्त जन्म दिवस उपलक्ष्य श्रीमद्भागवत श्री राम कथा श्रवण करिष्याम बोलो। पीला फूल ले लीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओमार्ध्याय कर्णे यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो महावा। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम जी का नाम लेके छोड़ दीजिए। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री जानकीनाथाय नमः। आवायाम स्थापयाम ध्यायाम ततो नमस्कारं करोमि। फूल चढ़ा भगवान को मिलो। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। भगवान को ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। आवाहयाम स्थापयाम ध्यायाम ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अक्षता ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अक्षतां समर्पयामि। तीन फूल ले लीजिए, फूल से जरा तीन बार ऐसे चढ़ा दीजिए जल को। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अगरबत्ती जला दीजिए। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। गंधं समर्पयामि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। धूपं दर्शयामि। नहीं कागज वो तो अखंड हो जाए माची से लेते उधर है ये अखंड है तो जलाइए। हाँ वो अखंड बन गया देखा है। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। धूपं दर्शयामि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। उसको कहाँ लगाएंगे इस टाइम? वो उधर स्टैंड है ना।
सीतारामाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। हार पूरा चढ़ा दीजिए, उठा के पूरा हार चढ़ा। चढ़ा दीजिए। अच्छा, मिठाई है कुछ भोग के लिए? एक खीरा बना है, जलाइए जो भी चढ़ाइए, भगवान चढ़ा। अब आरती कर दीजिए, हम आरती पढ़ दें तब तक खीरा लेके आ रहे हैं। राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया की है चरणों सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म समारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारो प्यारे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। बोलो सीतारामाभ्यां नमः। कपूर है इसमें? हाँ हाँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वटस्य पत्रस्य पुटे
शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। घूम जाइए यानि कांच पापानि जन्मांतर्गतान् सतां सर्वान् शतप्रदक्षिण पदे पदे। यहीं पर रख दीजिए, से इधर कर नीचे रख नीचे रख से जल घुमा दीजिए थोड़ा। आरती ले लीजिए, सबको आरती आपके पास ही है, दोनों है आरती लिए कोई भी लो। रख दीजिए, अंदर ले सकते हैं। हाँ। ले- रख दीजिए। इस साइड में हो जाइए। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर लो, मम्मी, मम्मी, आप हे भगवान नारायण हमारे बच्चों को दीर्घ आयु दें, लंबी आयु दें, हमारे घर में सुख शांति हो। चलो। कोई है लेडीज? हाँ, एक मिनट आप आइए जरा, हाँ सर। और व्यास का टिकट लगा दीजिए, शुरू हो जाए। मीरा, हाँ है मम्मी, आप आ जाओ आ जाओ। तो तुम है ना, जरा वही लगा दीजिए, धोती दीजिए। मोबाइल for 1 hour. एक घंटे की टिकट। हाँ एक घंटे। हाँ। 9 तो बज गए ना। सर माइक का स्टैंड है आपके पास? ये स्टैंड माइक माइक का तो स्टैंड नहीं, हाँ चलेगा। ऑफ हो गया। ऑन की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री पूज्य सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीनाथ यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जाकी सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित गाती दरो सुनो कथा गुणगान। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होय। कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की, पूज्य सत गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री राधा रमण लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संध्या आरती जय जय श्री सीताराम। नहीं जाएगी। आइए हम सब आज जन्म दिवस की पावन अवसर पर श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत महापुराण भक्त चरित्र सुन रहे हैं। और भक्तों की तो चरित्र सुन ही रहे हैं, लेकिन आप सब का ये सुनहरा अवसर, और कहा गया है कि भगवान का कथा श्रवण करना तो मानो कि हमारे जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों और युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने मिलता है। यानी हम अगर दान दक्षिणा यज्ञ कथा कराएं, उससे हमारा पुण्य उदय होता है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें सुख शांति प्रदान करते हैं। अब कोरोना की महामारी चल रही है, तो बड़ी बड़ी कथा हो नहीं सकती, तो घर में सब नॉर्मली कथा है। तो हम सब तब भी मतलब प्रभु के इतने परम भक्त हैं, इतनी कोरोना के मतलब कोरोना में भी हम सब भगवान की कथा को लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है और किसी और की कृपा नहीं है, क्योंकि हम सब जन्म दिवस की ओर, जन्म दिवस है और जन्म दिवस में सब पार्टी करते हैं, बाहर घूमते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन आप सब ने जन्म दिवस पर ये सोचा कि आज हम ऐसा भक्ति काम करें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी सही रहे और हमारे प्रेजेंट के लिए भी सही रहे। इसीलिए आप सब ने मुझे आपने बुलाया और सुनहरा कथा का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज सुबह हम सब की मिलन होगी और शाम को ही बोलो राधे 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 राधे। और महाराज बस मैं तो वृंदावन की हूँ, कुछ दिन के लिए इधर आई थी। लॉकडाउन में वैसे भी मैं और मेरी माता जी रहती हैं, मेरे भैया और मेरे पिताजी तो इधर रहते हैं। तो मैं सोची कि लॉकडाउन में कहीं आना जाना तो है नहीं, चलो मुंबई में ही हो जाते हैं। तो चलो मुंबई में थी, अभी मेरी कुछ दिन पहले ही मुंबई में कथा थी और उसके अभी 10-15 दिन बाद इधर फिर से कथा हो गई। ये तो ठाकुर जी की ही कृपा है कि आप सबको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कहा गया है ना, जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर उनकी कृपा है
उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की तो बात ही ना पूछो। इसीलिए भागवत कृपा है, दिन रात उठो बैठो हमेशा बस जपो की चले जाए, हम सब ऐसे ही भगवत का सत्संग का लाभ प्राप्त करें। आज जन्म दिवस है, हम सब ये श्रवण करते हैं कि जन्म दिवस भी है और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि भी है। आप सबको पता है शरद पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? नहीं पता? महारास हुआ था। ये वृंदावन वासी है तभी पता है। शिव भी गोपी बन के आए थे, गोपीश्वर महादेव बने थे। गोपी का रमता है। हाँ, आज के दिन स्वयं मतलब हर पूर्णिमा को तो भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। रास नहीं रचाया था, महारास रचाया था। महारास में जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। और जब ये सब दृश्य स्वयं जगत पिता परमेश्वर भोलेनाथ देख रहे थे तो उनके कदम ही नहीं रुक रहे थे। वो तो त्रिशूल और अपने सर्प को निकाले कोने में और भागे वृंदावन। भागे तो माता गोरा ने हाथ पकड़ लिया। पार्वती पूछा कि आज आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला अरे तुम देख नहीं रही हो? तब उन्होंने बोला मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन वहाँ पर तो पुरुषों को अलाउड ही नहीं है। वहाँ पर अब पुरुष सिर्फ एक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान शंकर भी कैलाश मानसरोवर में गए, भेष धारण किए और करके आए, तब उन्हें महारास में प्रवेश हुआ है। यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला को हम श्रवण करें तो पहले हमारे मन में गोपी भाव आए। गोपी ये नहीं कि सिर्फ स्त्री हो, गोपी पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बस उनके अंदर प्रभु के मन में भक्ति होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना, प्रेम का भूखा हूँ मैं। प्रभु बस प्रेम के भूखे हैं। अगर प्रेम से, जैसे श्री शबरी मैया की चरित्र आपने सुना है, शबरी मैया ने प्रेम से अपने झूठे बैर खिलाए थे भगवान को, लेकिन उन्होंने झूठा बैर भी खा लिया था। क्यों खाया? वो चाहते तो कह देते मैं तो जगत पिता परमेश्वर हूँ, मुझे तो सब 56 व्यंजन लगाते हैं, मैं नहीं। लेकिन प्रभु ने झूठे बैर क्यों खाए? प्रेम के लिए खाए। वही लक्ष्मण जी ने झूठे बैर को फेंक दिया तो वही संजीवनी बूटी बनी थी। इसीलिए कभी भी प्रेम में संदेह नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग जन्म दिवस में केक काटते हैं, लेकिन अगर सही कहा जाए, आप लोग ने देखो दीपक जलाया, बुझाया नहीं है, दीपक जलाया है। लेकिन आजकल के सनातन धर्म में तो महाराज कोई बात ही नहीं रही, सब बारगांव का धर्म अपनाते हैं। और दीपक हमारे यहाँ क्या है कि दीपक इसलिए जलाया जाता है कि हर जगह रोशनी फैले, और सब दीपक को बुझाते हैं। लेकिन दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता का वास होता है उसमें। और आप अगर दीपक को बुझा रहे हो, महाराज कहो देवी जी हमारे यहाँ बहुत दुख है, अब हम क्या कहें कि आप दीपक को ही बुझा दे रहे हो, तो आपके यहाँ कहाँ से उजाला होगा? बताइए। हमारे यहाँ केक भी काटने का धर्म नहीं है, लड्डू बांटने का धर्म है। लड्डू क्यों बांटा जाता है? लड्डू दादी जी पुराने जमाने की है, दादी को मालूम है पुराने जमाने में ना दादी लड्डू बांटा जाता था। क्यों बांटा जाता था? कि प्रेम बटे। आज मैंने आपको लड्डू दिया, मेरे पुत्र का जन्मदिन है, आप भी लड्डू लीजिए, आप भी लड्डू लीजिए, आप भी लड्डू लीजिए, तो इससे प्रेम बढ़ता है। आजकल केक काटा जाता है, इससे प्रेम नहीं बढ़ता। ये बाहर गांव का है, लेकिन आप सब ने भगवान को दिया जलाए और भागवत कथा, राम कथा का आयोजन किया है। मैं बहुत 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 खुश हुई ये चीज से कि हमारी हिंदू सनातन धर्म अभी भी है। क्योंकि जब भगवान श्री राम अपने धाम को जा रहे थे, साकेत धाम को, तब हनुमान जी का हाथ पकड़े, बोले हनुमान तुम भी चलो हमारे साथ। सरजू जी में तो लीन हो गए थे भगवान श्री राम। हनुमान जी ने बोला मैं नहीं आने वाला। भगवान राम ने कहा कि तुम नहीं आओगे, तुम तो मेरे भक्त हो और तुम तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु
जाइए। बोले हाँ। बोले आप वैकुंठ चले जाओगे? बोले हाँ। बोले वैकुंठ में तो आपके दर्शन होंगे, लेकिन आपकी कथा होगी? बोले नहीं, मेरी कथा तो नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कि आपकी कथा तो सिर्फ ये मृत्यु लोक में ही हो सकती है। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाइए, जब तक इस पृथ्वी पर भागवत कथा, राम कथा, नानी बायरो मायरो कोई भी कथा यानी सत्संग ही होता रहे, तब तक हनुमान जी इस धराधाम में है। क्योंकि आप सब जानते हो कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी अमर है। सारे देवी देवता तो अपने धाम को चले गए हैं, लेकिन हनुमान जी आज भी इस धराधाम में विराजमान हैं। हनुमान जी का किसी ने बोला कि हनुमान जी का पता कहाँ है, तो साधु संत कहते हैं जहाँ राम कथा वहाँ हनुमान जी का पता। इसीलिए आइए हम सब हनुमान जी को बोलते हैं और विराजमान करते हैं कि हे हनुमान जी आप हमारे यहाँ आइए और विराजमान होइए और हमारे मतलब जो हमारे दुष्ट कर्म है उसको भी नष्ट कर दीजिए, हमारे पाप को नष्ट कर दीजिए और हमारे पूरे परिवार को खुशहाली से भर दीजिए। हनुमान जी को आइए हम सब विराजमान करते हैं कि हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब राम की हो। सब हाथ ऊपर कीजिए और कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मैंने पता है हाथ के ऊपर कराया। जैसे एक रोता हुआ बच्चा जब रोता है तब उसकी माता दौड़ते हुए आती है और गोदी में लेती। जब तक वो रोता नहीं है तब तक माता अपने बालक को गोदी से नहीं लगाती, वो रोता है। ऐसे ही इस प्रकार हम प्रभु को हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि हे प्रभु हम आपके लिए पुकार रहे हैं, आप तो अब मेरा हाथ पकड़ लो। इसलिए सब हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग ने भोजन नहीं किया है क्या? बोलता नहीं। हाँ ना दादी नहीं बोल रहे हैं ना। चलो मैं एक लाइन बोलूंगी, आप लोग को मेरे पीछे बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आप सबको आनंद तो आ रहा है ना? आया ना? आ रहा है। देखिए भगवान के जन्म में प्रसंग सुनाती हूँ क्योंकि हम सब मतलब जन्म दिवस में ही बना रहे हैं, तो क्यों ना नंद लला को ही याद कर लिया जाए। उनकी कृपा अगर हम आपके घर में हमारे घर में पहुंच गई, भगवान सदैव
जी ही सारे देवी देवता भगवान के पास गए थे और भगवान के पास गए थे तो भगवान से निवेदन किए थे। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के अवतार से पहले पृथ्वी मैया गाय का रूप ली थी और सारे देवी देवता पृथ्वी मैया के साथ भगवान के पास गए थे और स्तुति भी किए थे कि जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जब ये स्तुति की तो स्वयं जो भगवान शेष सैया पर सो रहे थे वो अपने नेत्रों को खोल लिया और उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि तुमने मेरी स्तुति की है। तब देवताओं ने कहा कि रावण का इतना आतंक मच गया है कि प्रभु आपको तो अवतार लेना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। इसी प्रकार से इधर कंस ने अपना आतंक मचा दिया था। तभी ही सारे देवी देवता भगवान के पास गए और भगवान से निवेदन किए तो भगवान ने कहा ठीक है मैं ब्रज में। अब सब ये कहते हैं, बहुत सारे जन के मन में ये प्रश्न रहता है कि भगवान के जन्म लेने के बाद से वृंदावन मतलब पूजनीय हुआ कि उससे पहले पूजनीय था। तो मैं आपको ये बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे जन के मन में ये रहता है। तो जहाँ पहली बात भगवान जहाँ जहाँ जन्म लिए हैं, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया है और श्री वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है। तो साधु संत ये कहते हैं कि इन्होंने जन्म लिया है जहाँ भूमि में, तो वहाँ भूमि में कई ऋषि मुनि ने भगवान को तप किया है। अब भगवान के तप से भगवान से यही वरदान मांगा है कि प्रभु अगर आप अवतार लेना तो हमारी ही नगर में अवतार लेना। अब दूसरा कारण ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण अब इस धराधाम में अवतरित ले रही थी तो राधा रानी ने ये शर्त रखी थी, मैं कभी ही इस धराधाम में आऊंगी जहाँ पर यमुना जैसी शीतल जल हो, गाय हो और तुलसी जैसा वन हो। वृंदावन, पता है वृंदावन क्यों बोलते हैं? वृंदा यानी तुलसी, तुलसी जी का वन, वो है वृंदावन। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। तुलसी जी का वन वो है वृंदावन। वहाँ अगर वृंदावन कौन कौन गया हाथ ऊपर कीजिए। अरे महाराज कभी गए हैं? मतलब 6-7 दिन तो गए हैं वृंदावन। अगर जिसके अंदर इच्छा हो वृंदावन जाने की तुरंत टिकट निकालिए। तुरंत मतलब तुरंत, क्योंकि अगर हम विचार किए कि हम बाद में जाएंगे तो महाराज नहीं हो सकता। जिस प्रकार से जब भगवान श्री राम जी को सोचा गया था कि इनको कल राज्य गद्दी दी जाएगी, कल भगवान का राज्य अभिषेक होगा, लेकिन अगर राजा दशरथ कल की जगह आज राज्य अभिषेक कर देते तो वो कल 14 वर्ष के बाद नहीं आता। इसीलिए जो हम निर्णय ले तो वो निर्णय हम तुरंत ले। अब तुरंत जैसा हमारे मन में इच्छा है, जैसे माँ की इच्छा होती है, जैसे आपके पुत्र आपसे बहुत दूर है तो आपकी इच्छा होती है कि मैं अपने पुत्र से बात करूं तो तुरंत कॉल लगाते हो ना। उसी प्रकार से हमारी जैसे इच्छा हुई कि हम इधर जाएं, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, नैमिषारण्य जाएं या जगन्नाथपुरी जाएं तो तुरंत टिकट निकालिए, क्योंकि अगर टिकट निकाल दिए तो कैंसिल नहीं होगी। क्योंकि एक बार निकाल दिए तो उधर से भगवान बोलेंगे कि अब बच्चा तेरे को तुम्हें बुला के ही रहूंगा। तो महाराज वृंदावन आओ, अगर वृंदावन आओगे तो मैं वृंदावन में रहूंगी। मैं आप सबको स्वयं परिक्रमा लगवाऊंगी, बिहारी जी की दर्शन कराऊंगी स्वयं। लेकिन एक बार अगर जो वृंदावन आ गए
वृंदावन की रज मस्तक पर लगा लिए तो महाराज आपके करोड़ों जन्मों के पाप भी हो गए तो महाराज वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि वृंदावन इतने पावन क्यों है? स्वयं भगवान श्री बाल कृष्ण ने नंगे पैर उस पूरे वृंदावन में विचरण किया है। हम सब तरसते हैं कि हमारे गुरु जी की पादुका ही मिल जाए और आप ये सोचिए कि भगवान ने तो वहां पर विचरण किया है तो महाराज उधर की मट्टी पूजनीय होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? तो महाराज वृंदावन आइए। जैसे एक संत थे वो पहली बार वृंदावन आ रहे थे तो उनके अंदर इतनी प्रसन्नता प्रसन्न थे वो कि पूछो मत। जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो वो पैर रख के नहीं उतरे, सर रख के उतरे कि मैं वृंदावन में आऊं तो मैं अपने चरण नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर तो मेरे ठाकुर जी के चरण हैं, मैं वहां पर अपने चरण रखूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं प्रभु को पहले प्रणाम करूंगा तब उन्होंने अपना चरण रखा। ऐसे ऐसे प्रभु के भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रभु के जैसे एक प्रभु के भक्त थे जिनका नाम था गुलाब खान, मुसलमान थे। आजकल तो हिंदू मुसलमान की तो चल ही रही है, लेकिन पहले जमाने में गुलाब खान वो किसके भक्त थे? श्री राधा रानी के। श्री राधा रानी के वो परम भक्त थे। वो जाते बरसाने में श्री राधा रानी का जन्म हुआ है। बरसाना में जाते और राधा रानी के मंदिर में वो गिटार बजाते थे और वहाँ के संत मंजीरा बजा के गाते थे और उनकी गुलाब खान की एक छोटी सी पुत्री थी जिनका नाम था ओ मेरी लाडो का नाम है श्री राधा, ओ मेरी लाली का नाम है श्री राधा। उनकी लाडो का नाम था, उनकी पुत्री का नाम था राधा। सोचो एक मुसलमान होकर के उन्होंने अपनी पुत्री का नाम राधा रखा, ये भगवत कृपा ही है। और महाराज गुलाब खान मंजीरा बजाते, भगवान की सत्संग करते और उनकी पुत्री उधर नाचती, सबके मन को इतना भाती थी, वो साक्षात राधा रानी की ही स्वरूपा लगती थी। अब महाराज बेटी की आयु बढ़ती जाती है तो पिता को तो कैंसर होने लगता है। अब इसकी उम्र हो गई विवाह के हेतु। अब पिताजी ने अच्छे से वर देखा गुलाब खान ने और अपनी बेटी को विवाह कर लिया, विवाह करा दिया उसका। अब महाराज वो दिन भर पूरी दिन राधा 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 ही करके रोते रहते थे। अब आप सब जानते ही हो कि पुत्री की जान बाप में समाती है और पिता की जान पुत्री में समाती है। अब महाराज गुलाब खान अपनी पुत्री के बिना रह ही नहीं सकता था। एक दिन बरसाने की सीढ़ी में अपना सर रख करके रो रहा था, राधा 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 करके, और मन में राधा रानी को भी याद कर रहा था। उतने में ही वहां से एक छोटी सी नन्ही सी बालिका, छोटी सी नन्ही सी लड़की दौड़ करके आई। ये वृंदावन की असली घटना है। दौड़ करके आई और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, काका चलो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने संग। अब गुलाब खान का जब हाथ पकड़ लिया, अपने संग लेके गई, तो कुछ दिन बाद गुलाब खान दिख ही नहीं रहा था। तो वहाँ के जो साधु महात्मा थे, बरसाना के गोसाई जी थे, उन्होंने सोचा कि गुलाब खान दिख नहीं रहा है, क्या ये भी हो सकता है कि वो अपनी बेटी के वियोग में कहीं मर तो नहीं गया। सबने ये सोचा कि राधा रानी का परम भक्त था, तो उन्होंने उनके लिए एक अच्छा सा धाम बना दिया। वहां पर उनकी पूरी रख दिया कि यहाँ पर इनकी अंतिम सांसें हैं। वो बरसाने के नीचे हम उतरेंगे ना, वहां पर ही उन गुलाब खान का आपको मिलेगा। अगर बरसाना जब जाओ तो आप पूछ लेना कि गुलाब खान की कहाँ पर है, तो सब बता देंगे समाधि। अब महाराज क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहां से गुलाब खान दिखा और उसी समय वहां के गोसाई जी, राधा रानी के मंदिर के गोसाई जी वहां से आरती करके श्री जू का आ रहे थे। अब वो जब आ रहे थे,
देखा गुलाब खान को। उन्होंने बोला, अरे गुलाब खान, हमने तो सोचा कि तुम जीवित ही नहीं हो, और तुम तो जीवित हो, तुम कहाँ थे? तब उन्होंने बताया कि मैं अपनी पुत्री के वियोग में रो रहा था और राधा रानी को याद कर रहा था। तभी ही एक कन्या ने आकर के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ अपने धाम लेके गई। तो उन्होंने बोला, वो कन्या कौन थी? बोले, कन्या कोई और नहीं, वो श्री राधा रानी थी। उन्होंने मुझे अपने साथ गोलोक धाम लेके गई और अपने मंदिर का भी दर्शन कराए। तब गोसाई जी ने कहा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राधा रानी की सेवा करनी है। वो तो राधा रानी, उन्होंने अपना स्वरूप नहीं दिखाया, तुम्हें कैसे दिखा दिया? तब गुलाब खान ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने अभी राधा रानी को क्या भोग लगा के आया है? भोग यानी भोजन। तब गोसाई जी ने कहा, मैंने पान की पिटारी भोग लगाया है। तब गुलाब खान ने जेब से निकाला, बोली, यही है ना पान की? तब उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब गुलाब खान ने कहा, ये मुझे कोई और नहीं, ये स्वयं श्री राधा रानी ने दिया है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि हम चाहे कोई भी धर्म के हों, लेकिन अगर हमारे मन में प्रभु के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, तो स्वयं जगत जननी माँ अपने गोलोक धाम से नीचे आ सकती है, तो तुम्हें भी तो बुला ही सकती है। और महाराज, ये हमारी काया कुटिया है, कुछ ही क्षण की जिंदगी है, आना है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो महाराज, हम आए हैं तो अब इस जगत में आए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता कि पूरा दिन भगवान का ही नाम सुमिरन करें। लेकिन अगर हमें कुछ क्षण प्राप्त होता है, जैसे आप सब लोग ने हफ्ते में एक दिन नियम निकाला कि हम हर शनिवार को योगा करेंगे, तो ऐसे ही आप लोग दिन भर में एक दिनचर्या यानी टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस टाइम पे तो पूजा करना ही है, इस टाइम पे तो हमें माला जपना ही है, चाहे बड़े से बड़े काम हो। फोन को उस समय साइलेंट मोड में रख दीजिए और मंदिर में जाकर के बैठ जाइए। अगर आधा घंटा भी हम भगवान का ध्यान करें, एक तो ध्यान करने से हमें शांति की प्राप्त होती है, आप सबको मालूम ही है, आप लोग योगा के टीचर हो। और दूसरी बात, ध्यान करने से शांति की तो प्राप्त होती ही है, भगवत कृपा भी होती है। और महाराज, हम सब इस दुनिया में आए हैं तो भगवत कृपा को लाभ प्राप्त करें, नहीं तो जब यम के दूध लेके जाएंगे तो वो तो यही कहेंगे, भगवान ने तुझे जब इस धराधाम में भेजा तो तू तो बस अपने कर्म ही किया, कर्तव्य तो करना ही भूल गया, तो सीधा तुम्हें नरक में ही भेजेंगे। तो महाराज, क्योंकि जब हमारी उम्र बीत जाती है तब हमें पता चलता है कि हमने तो पूरी जिंदगी अपने ऐशो हराम में ही बिता दिया। जो हमसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो कभी भी देखो भगवान की ही, जैसे दादी हुई, नानी हुई, तो उनके बगल में बैठो तो हमेशा हमें भगवान की ही कहानी सुनाएंगी, कहेंगी कि भगवान ऐसे थे, क्योंकि उन्होंने अपना और उन्हें सब पता चल गया है कि अब पूरे जीवन में तो पूरे मतलब हमारा साथ देंगे, तो वो ही राजा रण छोड़ देंगे जी ना, शायद ज्यादातर तो राजा रणछोड़ जी का तो नाम सुने ही हो गया द्वारिका में। तो द्वारिका में तो कहा ही गया कि द्वारिका में कौन छे राजा रणछोड़ छे, मंदिरा में कौन छे राजा रणछोड़ छे। तो वही राजा रणछोड़ आप सबकी रक्षा करेंगे, आप सबकी ही दुख को दूर करेंगे और अपने धाम को प्राप्त करेंगे। और महाराज, जब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं इस धराधाम में अवतरित लूंगा, तो उन्होंने माता देवकी के गर्भ में अवतरित लिए हैं। जब माता देवकी के गर्भ में वो आए हैं तो सब ये कहते हैं कि गर्भ को नर्क कहा गया है। गर्भ नर्क है क्योंकि गर्भ जैसा मतलब कष्टदायी इस दुनिया में कुछ नहीं है।
गर्भ में बहुत कष्ट है, इसलिए गर्भ को नरक कहा गया है। एक दिन क्या हुआ, जो ये गर्भ है ये दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गया। उन्होंने कहा, प्रभु आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने बोला, क्यों? उन्होंने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि आपने मुझे मतलब दिया भी है गर्भ में, तो मैं सबको जन्म देता हूँ, लेकिन सब मुझे नरक क्यों कहते हैं? भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात? बोले हाँ। भगवान ने कहा, बेटा तू चिंता मत ले, जब मैं कृष्ण के रूप में अवतरित लूंगा तो पूरा संसार तेरा गर्व स्तुति करेगा। तभी ही श्री भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में गर्व स्तुति किया है कि सत्यमृतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योगिनी निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यमात त्वां शरणं प्रपन्ने हैं। सारे देवी देवता गर्व स्तुति करते हैं और गर्व स्तुति के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब महाराज सब तो जानते हैं माता देवकी के गर्भ में जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान ने वसुदेव को कहा कि तुम मुझे यहाँ से गोकुल लेके जाओ और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मुझे रख देना। अब महाराज भगवान ने जन्म लिया है तो एक टोकरी में भगवान को रखा है, और जब जाने लगे तो जो इनके हाथ से पूरी अकड़ियां सब बंधी हुई थी सब की सब खुल गई। तो महाराज सब ये कहते हैं कि इनके हाथ से कैसे खुल गई? तो महाराज सब यही कहते हैं कि देखो ये सब माया है, माया भगवान की दासी है, और अगर मायापति तुम्हारे हाथ में रहे तो माया तो टूट ही जाएंगी। और महाराज जब ये सब आगे श्री वसुदेव जी जाने लगे तो वसुदेव जी ने देखा कि जमुना जी तो बहुत तेज बह रही हैं। अब जमुना जी इसलिए तेज बह रही हैं क्योंकि जमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं, इनकी पत्नी हैं। और जमुना जी ने सोचा मेरे स्वामी ने अवतरित लिया, इनके चरण ही छू लूं, लेकिन वो ये सोचना भूल गई कि वो है इनके ससुर जी के ऊपर। अब महाराज वो चरण मतलब स्पर्श करने आएंगी तो उनको तो डुबा ही देंगी। तो भगवान ने सोचा कि ये तो हमारे पिताजी को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। भगवान ने अपना एक पैर बाहर निकाला और जमुना जी ने उनका पैर को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। तो श्री माता यशोदा के बगल में जो कन्या थी वो थी योग माया। योग माया को गोदी में लिया और भगवान लला को रख दिया उधर। अब महाराज इधर योग माया को लेकर के आए। अब कंस को पता चला कि भाई मेरा मतलब कातिल तो जिंदा हो गया है। अब क्या हुआ कि कंस ने क्या किया, दौड़ दौड़ के आया, उस बालक को उठाया। तब देवकी ने कहा कि ये तो बालक है नहीं, ये तो बालिका है, इसे तो आप छोड़ ही दो, तुम्हारे दुश्मन तो लड़का से थे लेकिन ये तो कन्या है। लेकिन कंस ने कहा कि चाहे वो कन्या हो चाहे वो बालक हो, है तो मेरा शत्रु, मैं नहीं छोड़ूंगा। कंस ने क्या सोचा कि जैसे मैंने इसके 6वें पुत्र तक को मार चुका हूँ वैसे ही इसको भी मार दूंगा। और महाराज जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा वो कन्या एक तेज के रूप में प्रकट हो गई और उसने कहा, अरे मूर्ख कंस, जो तू मुझे मारने जा रहा है, तेरे को मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तब कंस ने कहा तुमने ये बता दिया तो एड्रेस बता ही दो। लेकिन वो योग माया कोई और नहीं थी, वो योग माया वैष्णो देवी है। क्योंकि जब भगवान ने कहा कि तुम्हें योग माया पृथ्वी पर अवतरित लेना है तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा तुम्हें सब पृथ्वी में वैष्णो देवी के नाम से पूजा जाएंगे। बोलिए अम्बे मात की। अब महाराज नवरात्रि तो अभी गया है और इधर क्या होगा कि इधर आप सबको ब्रज भाषा समझ में आती है कि नहीं आती है? तो इधर श्री नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं और 80 वर्ष के नंद बाबा हैं, माला लिए और जप रहे, अभी तो लाला भयो नाय मोए तो पतो नाय, अभी तो लाला भयो नाय मोए तो पतो नाय।
महाराज यही जप रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, इधर भगवान श्री कृष्ण रोना चालू हो गए। अब इधर जब रोना चालू हो गए तो नंद बाबा की बहनें थी, नंदा और सुनंदा, यानी यशोदा मैया की नंद। अब नंदा और सुनंदा ने सुना कि बालक की आवाज, दौड़ दौड़ के जाके देख के आई तो एक नीलमणि सो एक नन्नो सो बालक लेटे हुए और महाराज दौड़ते हुए गई गौशाला में। और गौशाला में तो महाराज श्री नंद बाबा जब पहले अभी तो लाला भयो ना है, मोए तो पतो ना है। अब महाराज दौड़ते हुए आई, उन्होंने बोला कि है गयो है गयो है गयो। उन्होंने कहा क्या है गयो बताओ तो, यानी हो गया, क्या हो गया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें कन्या हुई तो क्या दोगे मुझे, हम तो नंद लगेंगी यशोदा मैया की और आपकी तो बहन है, अगर तुम्हें कन्या हुई तो तुम क्या दोगे हमें। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें हीरो रत्नों से पूरा, मतलब जितना जब तक तुम्हारा मन नहीं भरेगा तब तक हम तुम्हें देते रहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बालक हुआ तो क्या देंगे। उन्होंने कहा कि तुझे जो चाहिए तो वो बोल देना। उन्होंने कहा कि है गयो है गयो है गयो। बोले कहाँ है गयो, बोले लाला है यो है। अब महाराज सब ताली बजाइए, भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म हो गया है। और महाराज जब ये बात सुना, 80 वर्ष के श्री नंद बाबा 16 वर्ष की एक लड़की के जैसे कूदने लगे और बोले कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब महाराज इनको तो आनंद, अब सब ये कहते हैं कि नंद के आनंद भयो। अब आप ये बताइए, स्वयं जगत पिता परमेश्वर यहाँ पर अवतरित लिए हैं तो आनंद ही है। सब तो ये भी कह सकते थे कि नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन सबने तो ये कहा है नंद के आनंद भयो। अब दूसरी बात एक ये है कि 80 वर्ष में तो इन्हें बालक हुआ है। अब महाराज जिन्हें 1.5 पुत्र हो तो वो तो उनके लिए तो जैसे अमृत प्राप्त हो गई है, वो तो इतने खुशी से नाचेंगे कि पूछो मत। और महाराज सब यही कह रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रजवासियों को पता चला कि नंद के आनंद हुआ है और सब के सब हाथ ऊपर किए और सब तालियों से कहो कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। है रही जय जयकार, नंद घर लाला। हमारे माता पिता के पास ही मुंह है क्या महाराज? अभी सबने खाया नहीं ना। सब बोलिए कि है रही जय जयकार, नंद के लाला जायो है। अब महाराज सब कह रहे हैं कि ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज
गज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसु जायो है हो। 80 वर्ष की आयु में क्यों बोले? क्योंकि नंद बाबा 80 वर्ष में हैं और महाराज कहा गया है ना, देने वाला जब भी देता तो महाराज अब अगर 80 वर्ष में इन्हें बालक दिया भी है तो स्वयं जगत पिता परमेश्वर आए हैं। तो 80 वर्ष की आयु में सुख ऐसु पायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अब क्या होगा? हमारे ब्रज में स्त्रियों को गोपी कहा गया है। तो सारी गोपियों को पता चला कि माता यशोदा के यहाँ तो भाई नीलमणि सो बालक हुए हैं। अब महाराज सारी गोपी दौड़ करके यशोदा मैया के पास आई हैं और बोली लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। क्या हुआ? हाँ, लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो अब मैया ने क्या सोचा, दे दूं। तो मैया ने 1-2 रुपए दे दिया। तो गोपियां कह रही हैं 1-2 रुपए से मैया काम ना चलेगा। 1-2 रुपए से मैया काम ना चलेगा। 1-2 रुपए से मैया काम ना चलेगा। 1-2 रुपए से मैया काम न चलेगा। मैया ने बोला क्यों? बोली क्योंकि छाई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई। छाई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। आनंद हुआ कि नहीं? अब जिसके घर आनंद स्वयं आए हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो महाराज अब सब ये कहते हैं कि हाथी देने घोड़ा देने और देने पालकी। तो महाराज सब ये कहते हैं कि हाथी और घोड़ों पालकी क्यों दिया? तो देखो, जो युवा थे यानी हमारे टीनेज के बच्चे, तो उनको तो हाथी दे दिया। और जो मीडियम यानी अंकल जी लोग के ईयर्स के, उन्हें घोड़ा दे दिया। अब महाराज जो थोड़े ओल्ड थे, बुजुर्ग थे, जैसे हमारे ये अंकल जी हैं, तो इन्हें पालकी दे दिया। मतलब कि ऐसे एक भी मतलब पर्सन ना बचे कि जो हमारे लाला के जन्म में ना आए। इसीलिए हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो। कन्हैया लाल की। महाराज जब सब ने ये भगवान का आनंद मनाया गया है और कहा गया है समय समय की बात है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। यानी भगवान श्री राम ने दिन में जन्म लिया था, दोपहर के 12 बजे अभी रामनवमी गई थी। 12 बजे भगवान राम ने जन्म लिया था। तो सूर्य देवता उधर से हट ही नहीं रहे थे, क्योंकि
गया था। अब सूर्य महाराज तो मस्त मूछ ताव में बैठे कि हमारे वंश में तो इन्होंने जन्म लिया है, हम नहीं हटने वाले। तब भगवान राम ने देखा कि हमारे जन्म में तो सब खुशी बना रहे। जब इधर मुंह देखा तो उधर चंद्रमा रो रहा था। चंद्रदेव को बोले कि क्यों रे चंद्रमा, तू क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा कि प्रभु सूर्यदेव हटेंगे तभी तो आपका दर्शन मैं करूंगा। भगवान ने कहा बस तुझे इतनी सी बात की चिंता है। बोले तू चिंता मत कर, जब मैं कृष्ण जन्म लूंगा उस समय तू उधर बैठ जाना, उस समय तू सूर्य को आने मत देना। और भगवान ने कहा कि जो भी मेरा नाम लेगा वो तेरे नाम के साथ लेगा। जैसे बोली रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान ने चंद्रमा, यानी भगवान किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। जैसे भगवान भक्तों को सताते तो बहुत है महाराज, बहुत मतलब बहुत। सबसे ज्यादा सताते हैं भगवान विष्णु। सब ये कहते हैं कि भगवान शिव के जो भक्त रहते हैं वो बहुत अमीर रहते हैं और भगवान विष्णु के जो भक्त रहते हैं वो तो एकदम कंगाल हो जाते हैं। क्यों? भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और उनसे तो कुछ भी मांग लो। जिसे भक्त नरसिंह ने मांगा था कि मोहे और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलेंगे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। ऐसे भी भक्त हुए हैं और कुछ ऐसे भी भक्त हुए हैं कि भगवान को स्वयं नौकर बनना पड़ा है। जैसे एक भक्त था, वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा मैं 3 वरदान मांगूंगा आपसे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला पहला वरदान मेरा ये है। भक्त ने कहा ब्रह्मा जी से कि मेरे घर में मतलब मेरे घर में ऐशो आराम पूरी धन की कमी नहीं रहनी चाहिए। बोले ठीक है। बोले दूसरे वरदान ये है कि मेरी बाजू वाली की पूरी धन समाप्त हो जाना चाहिए। प्रेम से बोली राधे राधे। अब महाराज अब उन्होंने कहा तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा वरदान ये है कि तुम मुझे फिर से आओ, मुझे फिर से 3 वरदान देना। अब महाराज ऐसे ही वो बुलाते रहे, वरदान मांगते रहे। ब्रह्मा जी बेचारे परेशान हो गए। ऐसे भी भक्त पड़े हैं, स्वयं सरस्वती माता को उनके मुख पे बैठना पड़ा। तब उसने बेचारे ने 3 वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी बेचारे आजाद हुए हैं। तो ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। श्री विष्णु भगवान के भक्त रहते हैं वो तो इसीलिए ऐसे हो जाते हैं कि मतलब भगवान विष्णु ऐसी परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले अपनों को ही अपने के खिलाफ कर देंगे कि अगर ये मेरा सच्चा भक्त रहेगा तो ये अपनों से तो दूर हो जाएगा लेकिन ये मुझसे दूर नहीं होगा। इसीलिए अपनों को अपने से खिलाफ कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जितना तुम्हारे पास धन मतलब संपत्ति रहेगी पूरे की पूरे मतलब विष्णु भगवान या तो दान में दे देंगे। जैसे भक्त नरसिंह ने अपनी सारी धन संपत्ति दान में दे दिया था। और महाराज ऐसे ही भगवान विष्णु की जो परीक्षा है भले ही कठिन परीक्षा हो लेकिन अगर जो उस परीक्षा को पार कर ले तो महाराज उसे तो वैकुंठ मिलेगा ही। क्योंकि कहा गया है जिसकी अंत बहुत सारे जन के प्राण इधर से निकलते हैं सर से। अगर जिसकी सर से प्राण निकले तो महाराज वो वैकुंठ जाता है और जिसकी इतने पार्ट से प्राण निकले तो महाराज वो स्वर्ग जाता है और उसके नीचे से प्राण निकले तो वो नरक जाता है। सबसे बेकार होता है जहाँ बहुत सारे जनों के चरणों से प्राण निकलते हैं। तो उन्होंने पता नहीं कितने पाप किए हैं कि जिसने कभी भगवत नाम का जप भी नहीं किया है और भगवान की कथा भी नहीं सुने हैं। और आप सबकी तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य है जो आप सब कथा को श्रवण कर रहे। आपको तो वैकुंठ भी नहीं, आपको तो सीधा गोलोक राधा रानी हाथ पकड़ के लेके जाएगी। और महाराज आप सबको आनंद तो आ रहा है, हाँ या ना? सब लोग पहुंच गए। मैं खुद पहुंच गई। सब चले जाएं, सब ना जाए, सबको कराएंगे ना, सूर्य नमस्कार उधर भी कराएंगे। गोलोक में भी तो श्री जमुना जी महारानी है और जहाँ पे नदी हो समुद्र हो
वैसे इस जगह आपको चाहिए, आपको तो वहां पर भी हो ही जाएगा। यानी राधा रानी की साक्षात कृपा इन पर है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। और महाराज भगवान का जन्म हुआ है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो आइए हम सब कुछ क्षण महाराज को भी श्रवण कर लें। जब भगवान 6 वर्ष की आयु में सारी गोपियों को ये वादा किए थे, कब वादा किए थे? चीरहरण में। अब सब ये कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया, ये अच्छी बात नहीं है। अब सब बहुत सारे जन ये सब कुतर्क भाव करते हैं। जैसे कहा गया है ना, रामचरितमानस में भी कहते हैं कि इंसान पागल को समझा सकता है, लेकिन मूर्ख को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। ऐसे ही बहुत सारे जन होते हैं कि जिनके मन में ये संदेह रहते हैं कि भगवान ने गोपियों का चीरहरण क्यों किया। अगर उन्हें समझा दें तो वो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें ना समझे तो वो तो कुतर्क भाव करेंगे ही। देखिए, गोपियां नग्न स्नान कर दी थी जल में। अब भगवान ने कई बार कहा कि कभी भी जल में हमें नग्न स्नान, 2 समय में हमें वस्त्र धारण करके रहना ही चाहिए, मतलब बिना वस्त्र के कभी रहना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। एक सोते समय और एक नहाते समय हमारे शरीर में वस्त्र रहना ही चाहिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। और महाराज गोपियों को भगवान ने कई बार कहा कि गोपियां, तुम अगर जमुना जी में ऐसे नहाओगी तो जमुना जी में बताइए जल में कौन से देवता का वास होता है? वरुण देव का। अब आप ये बताइए कि वरुण देवता वहां पर वास करते हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाए, आपको तो बुरा लगता है। अगर जो नियम नहीं है अगर हम वही करें तो वो तो बुरा हो गई। भगवान ने कई बार समझाया कि गोपियां, तुम नग्न स्नान मत करो, नहीं मानी तो भगवान ने इनके जो वस्त्र थे चुरा लिए और कदम की डाल में जाकर के बैठ गए। और महाराज बैठ गए, गोपी नहाने के बाद ढूंढ रही हमारी वस्त्र कहाँ है। तब उन्हें भगवान के चरण दिखाई दिए। अब किसी ने कहा है, मतलब संत से पूछा है कि अगर भगवान हमें मिले तो हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ, भगवान पूरा शरीर बदल सकते हैं, लेकिन भगवान की चरण कभी नहीं बदलती। ये स्वयं भगवान अपने मुख से बोले हैं। भक्त ने पूछा था कि प्रभु, हम आपको पहचानेंगे तो पहचानेंगे कैसे? भगवान ने कहा कि अगर आपको मुझे पहचानना है या मुझे पाना है तो मैं तो कई रूप में आ जाऊंगा, कि तुम्हारे दुश्मन का भी रूप ले सकता हूँ, तुम्हारी प्रेमी का भी रूप ले सकता हूँ, लेकिन मेरे चरण कभी भी रूप नहीं बदलती। भगवान के चरण में शंख चक्र गदा रहता है। अगर प्रभु वहां से चले जाए तो वहां पे प्रभु के चरण चिन्ह में शंख चक्र गदा, जैसे हम बहुत सारी जगह जाते हैं तो वहां पर प्रभु के चरण चिन्ह रहते हैं और हम उन्हें स्पर्श करते हैं, वही चरण चिन्ह प्रभु के कभी नहीं बदलते। तो गोपियां समझ गई कि ये कदम की डाल में तो ये नंद के लाला ही है और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वस्त्र दो। भगवान ने बोला, मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुम नहीं मानी। गोपियों ने कहा कि कन्हैया, हम अपने ही करेंगे। तब भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि अब की बार शरद पूर्णिमा के दिन में तुम सब के साथ महारास करूंगा। भगवान ने वचन दिया था। और महाराज, ये जो गोपियां थी, अभी तो नवरात्रि चली गई, ये हर नवरात्रि में बस माता दुर्गा से यही कहती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, हमें आपसे यही चाहिए कि हमें श्री में चाहिए है तो किसी और की पति नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पति मानते हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे साथ हमारी शरीर तो चली जाती है, आत्मा नहीं जाती, आत्मा भगवान के साथ जाती है। इसी प्रकार गोपियां जानती हैं कि ये सब तो शरीर के लिए हमारे साथ है,
अगर हम इस जगत पिता का हाथ थाम लेंगे तो ये सब तो कुछ क्षण के लिए, लेकिन अगर उनका हाथ थाम ले तो जन्म जन्मांतरों के लिए हाथ अपने पास ही रखेंगे। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने आज बांसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा के पावन रात्रि है और बांसुरी बजाएंगे कि भगवान पिता रात्रि शरद फुल्लो मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुकुश्रितः। आज स्वयं योग माया भी प्रभु के साथ है। क्यों योग माया? भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो वो बांसुरी सिर्फ गोपियों को ही सुनाई दे रही है और किसी और को नहीं सुनाई दे रही है। और जब बांसुरी बजी तो महाराज एक गोपी झाड़ू मार रही थी, जैसे ही उसके कान में बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो महाराज झाड़ू को ही लेकर के हाथ में और चली गई जमुना जी के किनारे की। आज तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कहा गया ना, रे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाए। और कैसे जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह का रज निपटाई, उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बट को धाई। यानी एक गोपियां श्रृंगार कर रही थी। कैसा श्रृंगार कर रही थी? अंजन लगा रही थी। उतने में ही उस बिचारी के कान में प्रभु की बांसुरी सुनाई दे दी। अब महाराज पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथुनी सजाई। यानी जब बांसुरी उसने आवाज सुन ली तो वो सारी श्रृंगार उल्टा कर ली। आंखों में अंजन लगाने की जगह आंखों में महावर लगा ली, नथुनी की जगह कान की बाली पहन ली और महाराज बिंदी कपोल में लगा ली। ऐसी गोपी बावरी हो गई महाराज कि दौड़ के गई। एक गोपी अपने स्वामी को भोजन देने जा रही थी। अब महाराज जब अपने पति को भोजन देने जा रही थी उतने में ही प्रभु की धुन सुनाई दे दी। अब जब धुन सुनाई दे गई तो महाराज गौ को साग पति को भूसा ऐसी मति बोराई। यानी गौ को तो सब्जी की थाली दे करके चली गई, पति को भूसा का पूरा गोरी पकड़ा कर भाग के चली गई। और महाराज एक गोपी भोजन बना रही थी। अब ये भोजन बना रही थी उतने में ही उसे प्रभु की बांसुरी सुनाई दी। तो खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। महाराज खीर में नमक डाल दी, दाल में शक्कर डाल दिया, मक्खन में मिर्च डाल करके अपने परिवार वासियों को परोस के तुरंत भाग के गई कि मेरे स्वामी बुला रहे हैं, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। अब महाराज सारी गोपियां कोई झाड़ू ली हैं, कोई बेलन ली हैं, कोई उल्टे सीधे श्रृंगार की। अब कोई भी ऐसा देखे तो डर ही जाएगा। अब भगवान ने देखा तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नाम भूत कच्चिद भूतागमन कारणम। स्वागत है देवियां, आपका स्वागत है। अब प्रभु देखें कि महाराज पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथुनी सजाई, गौ को साग पति को भूसा ऐसी मति बोलाई। अब महाराज जब प्रभु ने एक जन के हाथ में बेलना देखा और एक जन के हाथ में प्रभु ने जब देखा कि ये तो झाड़ू लिए, ये बेलना ली, इसने उल्टे सीधे श्रृंगार किया है। अब प्रभु बेचारे डर गए। भगवान ने कहा कि हमारे वृंदावन में क्या हो गया है, इधर क्या आंधी तूफान आ गई है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब प्रभु तो बुलाए। अब बुलाने के बाद भगवान अभी कोई आपको इनविटेशन कार्ड दे, आप उनके यहाँ पहुँचो, आप उनके यहाँ पहुँचो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। जैसे हमें आपने इनविटेशन कार्ड दिया था कि आज आपको हमारे यहाँ बोलना है, तो अब मैं आपके यहाँ पहुँचूं, आप हमारा स्वागत करो। अब आप बताओ, बोलो कि आप क्यों इधर आए हो। अब हमें कैसा लगेगा। अब गोपियों को भगवान ने स्वागत भी किया। अब भगवान ने कहा कि आप इधर क्यों आए हो। अब गोपियां तो रुष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि आपने ही तो बुलाया, आपने ही तो हमें वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें आना है, रास करना है। अब महाराज भगवान ने कहा ठीक है। प्रभु ने
गोपियों के साथ अभी शरद पूर्णिमा के दिन रास किया। अब क्या हुआ कि बीच में ही गोपियों के अंदर अहंकार आ गया। कौन सी चीज की अहंकार? कि जो जगत पिता परमेश्वर जिनकी चरण दबाने के लिए माता लक्ष्मी भी आज्ञा लेती हैं, वो आज हमारे साथ नृत्य कर रही है। ये बात उनको अहंकार हो गया। अब महाराज एक गोपी कह रही है कि कन्हैया मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल पीना है। तो भगवान ने बोला जाओ जमुना जी है पी लो। गोपी ने कहा नहीं, अपने हाथों से आप हमें पिलाइए। भगवान ने सोचा इन्हें भी अहंकार आ गए। एक गोपी ने कहा कन्हैया मैं थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले मेरे चरण दबा दो। भगवान समझ गए इसी भी अहंकार आ गया है। अब भगवान ने देखा कि सारी गोपियों को अहंकार आ गया, अब क्या करें? अब महाराज भगवान ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और भगवान वहां से लीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज सारी गोपियों को तो भगवान मिले ही नहीं। सारी गोपियां वन वन में ढूंढ रही हैं। अब वन में ढूंढ रही है तो सबसे पूछ रही किस प्रकार, जैसे जब भगवान श्री राम जी से माता सीता बिछड़ गई थी तो भगवान श्री राम जी वन में ढूंढ रहे थे। कैसे पूछ रहे थे? एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी खग से पूछ रही कि तुमने मेरी मृग जैसे नयन वाली सीता को तुमने क्या देखा है? और महाराज ऐसे पेड़ों से वनों की लताओं से आज गोपियां पूछ रही कि तुमने मेरे सांवले सलोन से मिली हो क्या? उन्होंने तुमने उनको देखा है? वो भी उत्तर नहीं दे रही हैं। तो एक गोपी कह रही है अरे ये उत्तर कैसे देगी, ये तो हमारी सौतन है, तुलसी है। तुलसी तो अष्ट प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। अभी भी देखो तुलसी जी भगवान के पास ही है। तो तुलसी जी भगवान की पत्नी, देखो एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी जी भगवान की पत्नी है। तो गोपियां कह रही हैं कि ये तो हमारी सौतन है, ये उत्तर क्यों देंगी कि भगवान कहाँ गए? ऐसे ही सबसे पूछ रही है। अब जा करके एक पेड़ से पूछी कि तुमने हमारे कान्हा को देखा है, वो कहाँ गए हैं? पेड़ भी कुछ नहीं बोला। तब एक गोपी ने कहा कि ये भी क्यों बोलेगा, ये भी तो उस कृष्ण की तरह पुरुष ही है, एक ही जात का तो है, ये कैसा उत्तर देगा? अब महाराज वो इतनी वियोग में हो गई थी गोपियां कि पूछो मत। अब इधर राधा रानी ने सोचा कि जब तक मैं कान्हा से दूर नहीं होंगी तो तब तक भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों को मिलेंगे नहीं। अब राधा रानी ने क्या सोचा कि मैं भी इनसे अहंकार करने की बहाना करती हूँ। और महाराज राधा रानी ने कहा कि मेरे चरण दर्द हो रहे हैं, आप मुझे अपने गोदी में उठा लीजिए। भगवान ने जैसे ही नीचे झुका, भगवान समझ गए कि इन्हें भी अहंकार हो गए, भगवान अंतर्ज्ञान हो गए। और महाराज राधा रानी से तो प्रभु कभी नाराज होती नहीं है, लेकिन राधा रानी इसीलिए ये अहंकार का नाटक थी, क्योंकि जब तक मैं इधर इनसे बिछड़ती नहीं तो गोपियां प्रभु को मिलती नहीं। अब महाराज सारी गोपियां राधा रानी की रोने की आवाज सुनने लगी और श्री राधा रानी की जब पास में आई तो राधा रानी के साथ सबसे पूछ रही है कि मेरे मेरे सांवरिये है कहाँ? और महाराज किस तरह जैसे वन में मीरा भाई ढूंढ रही थी भगवान को, तो उन्हें एक पेड़ में बैठा हुआ एक कौवा दिखा, काग। तो वो यही कहती हैं कि काट कलेजा में धरूं कागा तू ले जा देशा मारो पिया बसे दे देखे तू खाम। मैं अपने कलेजा को काट के तुझे दे देती हूँ, अब जहाँ पर कदम के डाल के नीचे मेरे सांवर सलोना मेरा कन्हैया बैठा रहेगा, अगर तू उसके सामने मेरा कलेजा ही खाता रहा, अगर मेरे कृष्ण ने मेरा कलेजा को ही देख लिया तो मैं खुद को धन्य मान लूंगी। ऐसे ही महाराज गोपियों ने गोपी गीत गाया है, फिर प्रभु प्रसन्न हुए हैं। आइए एक भजन, उसके बाद हम आरती में प्रवेश करते हैं। भगवान प्रसन्न हुए हैं और भगवान गोपियों को मिले हैं। अब गोपियों को मिलने के बाद भगवान तो
तब पहले रास किए थे, जब गोपियों को अहंकार आया था, रास किए थे उससे पहले, अब महारास कर रहे, तब एक कृष्ण थे, अब जितनी गोपियां हैं उतनी कृष्ण हैं, अब मध्य में राधा कृष्ण भी हैं। और महाराज कि ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। कैसे नाच रहे? राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी मन, क्योंकि मन में रोबन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज चंद्रमा तक आए हैं, सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण, क्योंकि मन में रोबन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आज महारास रचो है। सब यही कह रहे कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोली श्री राधा रानी सरकार की, श्री रास रासेश्वर भगवान की। आज हम सब कथा को यहीं पे विराम देते हैं और आप सबको आनंद आया है तो महाराज बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी, मतलब मैं खुश हूँ कि आप सबको मेरी एक दिवसीय कथा के लिए आनंद तो कम से कम आया। और महाराज बस मेरे भगवान से यही कामना है कि आप सबके घर में सुख, मतलब सुख समृद्धि सब भगवान की कृपा की प्राप्त हो, आप लोग खुश रहो और भगवान की ही कृपा आपको प्राप्त हो। मैं तो परिक्रमा करी। हाँ? चाली में अच्छा, मथुरा थी, गए मथुरा? अच्छा, मथुरा ली चला परिक्रमा हाँ, 12 महीना में अच्छा, चालीस थी। सब लोग भगवान को पूजा करते हैं, राम भगवान को। इसने तो रावण की पूजा की। કોણે રાવણ માં ઘણી ક્વોલિટી હતી, તમે કાઈ સમજો છો? रावण दर्शन करने કેટલો માંગતો इसने 3 आशीर्वाद लिया रावण से। રાવણ માં ઘણી ક્વોલિટી હતી, તમે શું વાત કરો? वो बोला था हाथ, उसका जो गधा थी ना, बोला गधा लकड़ी हो जाए। रामावतारमा सारा चालू राम जी और रावण में बस इतना फर्क था। देखिए भगवान श्री राम और रावण, देखिए रावण अगर देखा जाए तो भगवान से हर चीज में बड़ा था, ब्राह्मण था और उसके जैसे
पूजा पाठ भक्ति कोई नहीं कर सकता। जिसने स्वयं भगवान शंकर को अपने आप को ही अर्पण कर दिया हो, जिसने भगवान शिव को प्रकट कर लिया हो, वो रावण। लेकिन बस राम और रावण में इतना ही अंतर था, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन था। क्योंकि राम हर जगह से अपनी पत्नी के सिवाय बाकी सबको माँ की दृष्टि से और बहन की दृष्टि से देखते थे, लेकिन रावण सबको अपनी पत्नी की दृष्टि से देखता था। इसलिए महाराज रावण और राम में यही अंतर है। लेकिन जो आजकल दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, अगर सच में कहें रावण अगर इस पृथ्वी में फिर से आ जाए तो हम सब पाते रहेंगे, रावण ही राम हमारे लिए रहेगा। क्योंकि आजकल किसी की दृष्टि अच्छी नहीं है कलयुग में, और सब कोई ना कोई, हम रोज ही कोई ना कोई न्यूज में घटना सुन ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं। महाराज अगर देखा जाए तो महाराज हर पत्नी हर बेटी ये चाहती है कि हमारा पति राम जैसा हो, रावण जैसा ना हो। और हर पति चाहता है कि हमारी पत्नी सीता जैसी हो, तो तुम्हें भी राम बनना पड़ेगा। और जो लड़की चाहती है कि हमारा पति राम जैसा हो, तो उसे भी सीता बनना पड़ेगा। कि सीता ने एक बार भी राम जी ने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ वनवास चलो, लेकिन सीता ने कहा कि मैं पत्नी धर्म के लिए आपके साथ चलूंगी। राम ने कहा इधर तुम्हें जिससे गद्दा प्राप्त होगी, 56 व्यंजन प्राप्त होंगे, तो राम ने यही कहा, सीता ने यही कहा कि मुझे सोना पड़ेगा तो मेरे गद्दा वही है, अगर मुझे फल ही व्यंजन भी वही है। इसलिए अगर कहा गया हो तो राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा कहा गया ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। रामायण एक ऐसी है, जैसे एक संत थे, वो ट्रेन में बैठे थे। अब क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी गाड़ी 2 घंटे लेट है। अब महाराज क्या हुआ कि उसने संत ने सोचा कि 2 घंटे लेट है, क्यों ना क्या किया जाए। संत ने अपने बैग से श्री रामचरितमानस को उठाया और रामचरितमानस का पाठ करने लगा। अब क्या हुआ, हम जैसे न्यू युवा पीढ़ी आज देख रही थी, पति पत्नी थे वो कभी से देख रहे, उन्होंने आकर के संत से कहा कि आप ये बताइए, आजकल तो 21st सेंचुरी चल ही रही है और सब मोबाइल का उपयोग करते टाइम पास के लिए, आप ये रामचरितमानस पढ़ रहे, व्हाट इज दिस, इसमें है क्या? तब वो संत कहते हैं कि मुझे यही तो नहीं पता इसमें क्या क्या है, क्योंकि जो चीज पढ़ता हूँ उसमें नया चीज आती है। अब उन्होंने कहा कुछ तो होगा, तो संत ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। अब महाराज ट्रेन आई, वही ट्रेन पे वो लड़का चढ़ा, वही ट्रेन पर वो संत भी चढ़े। अब महाराज जब ट्रेन चलने लगी तो वो लड़का ने कहा कि ट्रेन को रोको, प्लीज ट्रेन को पुल तो करो। बोले क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मैं पत्नी स्टेशन में है। अब महाराज अब जैसे ही उतरना चाहा तो संत ने हाथ पकड़ लिया। संत ने कहा अगर तू रामायण पढ़ा रहता तू आज तू ये कर्म नहीं करता। बोले क्यों? बोले क्योंकि मतलब श्री रामचरितमानस में जब भगवान केवट प्रसंग में जब प्रभु नौका पर बैठते हैं तो प्रभु सबसे पहले माता सिया को बैठाते हैं, फिर भगवान बैठते हैं। यानी हमारे साथ मतलब हमसे छोटे हो या हमारी अर्धांगिनी हो तो सबसे पहले उनको बैठाओ, फिर आप बैठो। अगर तुम रामचरितमानस पढ़े हो तो आज तुम्हें अपनी पत्नी को भूलना नहीं पड़ता। तो ये है श्री रामचरितमानस। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना। तो मैं जाते जाते बस यही कह रही हूँ कि आप सब श्री रामचरितमानस का पाठन कीजिए। दिन भर में ऐसा कोई टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए, लोग मानस पढ़ेंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस की बाबा ने लिखा है कि कोई भी
लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन रामचरितमानस तो जिसको पढ़े उसको भी ये वाला चौपाई याद होगा। बताइए कौन सा? मंगल भवन मंगल आदि द्रवहु सुदशरथ हाजिर हुआ। यानी जिसने कभी श्री रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं होगा उसे भी ये भी सबको याद होता है। वही है सोई जो राम रचि राखा। महाराज मतलब रामचरितमानस एक ऐसा है कि जिसे कभी पढ़ा ना हो वो भी उसे भी याद हो जाता है। तो आप सब वही पढ़िए। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर ही विराम देती हूँ। आरती में हम सब प्रवेश करते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। आप सबको आनंद तो आया ना? आनंद भयो, आनंद भयो। आनंद की तो आनंद भयो ही है। आनंद इधर है, भयो बाचल। आरती बनाइए यार। आनंद से ना भयो से ये नहीं आएगा मेरे को। बजेगा बजेगा ठीक से नहीं बजेगा। उम्र से आपने चालू किया। ढोल आती है नहीं, उससे पहले भी ढोल लाओ। नहीं, मैं अभी विद्यानिधि स्कूल है ना, हाँ उधर अरे वो मैं पढ़ती थी। क्या मम्मी ने? विद्यानिधि हाई हाँ, हाँ, स्कूल, वही वहाँ पे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th आरती लाओ। वहाँ जाती हूँ। फिर मैं सोची कि क्यों ना वृंदावन चली जाऊँ वहाँ पर। फिर वहाँ से अब मैं बीकॉम करूँगी। फिर मुझे जज की भी तैयारी करना है और पीएचडी भी करना है। बहुत चीज क्या सोचा चीज है करनी मैंने। है? रामचरितमानस के ऊपर पीएचडी करना है। एक्सीलेंट, ग्रेट। हाँ, मतलब मैंने ये सोच के रखा है कि ये 30 साल के अंदर ये सब भर के बैठूंगी। तो ये शुरुआत कथा की जो है मैंने कहाँ सीखी और कहाँ से? वृंदावन में मैं पंचायत भी करता हूँ ना। उधर से मेरे घर का माहौल ही वही था। हाँ बराबर। बचपन से हमारे घर में पूजा पाठ होती तो हमारी भक्ति भगवान के प्रति थी। हाँ तो मुझे मतलब 10th स्टैंडर्ड तक तो मैंने विद्यानिधि पढ़ लिया। फिर मैं सोची कि वहाँ पे आगे कंटिन्यू करूँ। तो अभी वृंदावन से आगे मैं 11th 12th पास करूँगी। फिर जज की तैयारी करूँगी। उसके बाद मतलब पीएचडी भी करूँगी। चलिए आइए। जज और रामचरितमानस विपरीत है। अभी तो भागवत कथा भी करेगा ना। हाँ, क्या? 7 दिन का और क्या? थाली जल घुमा लीजिए, पाँच घुमा लीजिए। बड़ा वाला रख दिया। मोटी थाली और खाली वो थाली में प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे उर्वजंती माल शोभा। उर्वजंती माल प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। कानन में मकराकृत कुंडल भाल शोभा। जल के भाल प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय श्री भट्ट गोपाल। घूंघर वाली अलके झलके बाक नयन विशाल शोभा। मोहि ब्रज के बाल प्राण धन श्री राधा रमण लाल जय जय
घाट किंकर पगनो पुरवाजे मुरली अधर रसाल बाजे बंसी अधर रसाल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल वृंदावन की कुंज गलिन में चालत चाल मराल शोभा चालत चाल मराल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल संग संग श्री गोपाल भट्ट जो झलकत प्रेम रसाल बल जाओ झलकत प्रेम रसाल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल प्राण धन श्री राधर मंडलाल जय जय श्री भट्ट गोपाल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि ओम आर्धयागर्णी यस्य सुवर्णा हेमालीं सूर्य हिरण्मय लक्ष्मी जात वेदो महारम ओम महालक्ष्मी दुर्महे विष्णुपत्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तदन्वन् किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं प्राणनानां धीशं रत्नप्रिभक्तं वाद्यातं नमामि ओम श्री हनुमते नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव वटास्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गुंजये यानि कांच पापानि धर्मान्तर्गतानि शतान् सर्वाण्यस्य प्रदक्षिणे पदे पदे
उनका क्या हो वैसे और कोई नहीं ना अभी वो दिखता आगे कोई उधर- उधर गए तो- उधर तो हाँ, काश में सुषमा उधर ही रखो। काश में अरे कोई उनको दे दिया बहुत अच्छी सुनाई करता थैंक यू सो मच। महाराज मैं लिए पहले लिया काफी